ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 18। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार हाथ पकड़कर वे दोनों दूर से दूर गई, मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती है। जहां मेघों के स्थान और अग्नि और पवन के वेग नदियों की नाई चलते थे, और जहां निर्मल आकाश था वहां से भी वे आगे गई। कहीं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश ही न था, और कहीं चंद्रमा और सूर्य प्रकाशमान थे। कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे, कहीं सिद्ध उड़ते थे, और कहीं विद्याधर किन्नर और गंधर्व गान करते थे। कहीं सृष्टि उत्पन्न होती, कहीं प्रलय होती, और कहीं शिखाधारी तारे उपद्रव करते उदय हुए थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए थे, कहीं अनेक महापुरुष ध्यान में स्थित, कहीं हस्ती पशु पक्षी और दैत्य डाकिनी विचरते और योगिनियां लीला करती थी। कहीं अंधे गूंगे रहते थे, कहीं गिद्ध पक्षी सिंह और घोड़े के मुख वाले गण विचरते, और कहीं वरुण कुबेर इंद्र यम आदि लोकपाल बैठे थे। कहीं बड़े पर्वत सुमेरु मंदराचल आदि स्थित, कहीं अनेक योजन पर्यंत वृक्ष ही चले जाते हैं, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश, तो कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी अंधकार। कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर गंगा के प्रवाह चले जाते हैं, और कहीं सुंदर बगीचे बावड़ी ताल और उनमें कमल लगे हुए थे। कहीं भूत भविष्यवत होता, कहीं कल्प वृक्ष के वन, कहीं अंत अनंत चिंतामणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं देवता और दैत्यों के बड़े युद्ध होते, और नक्षत्र चक्र फिरते, और कहीं प्रलय होता था। कहीं देवता विमानों में फिरते, कहीं स्वामी कार्तिक के रखे हुए मोरों के समूह विचरते, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन विचरते, और कहीं यम के वाहन महिषों के समूह विचरते थे। कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, कहीं विद्युत चमकती, कहीं कल्पतरु, कहीं मंद मंद शीतल पवन सुगंध समेत चली जाती, और कहीं पर्वत रत्न और मणि शोभते थे। निदान इसी प्रकार अनेक जगत जाल उन देवियों ने देखे। जीव रूपी मच्छर त्रिलोकी रूपी गुलर के फूलों में देखे। उसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के महितल में प्रवेश किया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब देवियों ने भूतल ग्राम में आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोकी रूपी कमल है, और उसकी अष्ट पंखुड़ियां है। उसमें पर्वत रूपी डोड़ा है, चेतनता सुगंध है, और नदियां समुद्र अंबुक गण है। जब रात्रि रूपी भंवरे उस पर आन विराजते हैं, तब वे कमल संकुचाए जाते हैं। वे पाताल रूपी कीचड़ में लगे हैं। पत्र रूपी मनुष्य देवता है, दैत्य राक्षस उसके कंटक है, और डोड़ा उसका शेषनाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है, और दिनकर से प्रकाश होता है। इसका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप है, और उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जैसे हाथ का कंकण होता है, वैसे ही उस जल से वह द्वीप आवरण किया है।
उससे और दुगुना शाक द्वीप है और उससे दुगने क्षीर समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दुगनी पृथ्वी है जिसका नाम कुश द्वीप है और उससे दुने घृत के समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दुनी पृथ्वी का नाम कौच द्वीप है। वह अपने से दुने दधि के समुद्र से वेष्टित है। फिर शाल्मली द्वीप है और उसके दुना मधु का समुद्र उसके चारों ओर है। फिर प्लक्ष्व द्वीप है, उसके दुना इक्षुरस का समुद्र है। फिर उससे दुना पुष्कर द्वीप है और उससे दुना मीठे जल का समुद्र उसे घेरे हुआ है। इस प्रकार 7 समुद्र है। उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है और उससे आगे लोकालोक पर्वत है और उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे परे एक बड़ा समुद्र है। समुद्र से परे 10 गुनी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु है। वायु से परे 10 गुना आकाश है और आकाश से परे लक्ष्य योजन पर्यंत घनरूप ब्रह्मांड का कंद है। उसको देख के दोनों फिर आए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वहां से फिर उन्होंने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल, ग्राम और नगर देखा कि शोभा जाती रही है। जैसे कमलों पर धूलि की वर्षा हो और कमल की शोभा जाती रहे। जैसे वन को अग्नि लगे और वन की लक्ष्मी जाती रहे। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान कर लिया था और समुद्र की शोभा जाती रही थी। जैसे तेल और बाती के पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव होता है, वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। जो कुछ प्रथम शोभा थी सो सब नष्ट हो गई थी और दासियां रुदन करती थी। तब लीला रानी को, जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, यह इच्छा उपजी कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखे। तब लीला के सत्संकल्प से उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा कि यह वन देवी गौरी और लक्ष्मी आई है, इनको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे और कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। यहां मेरे पिता और माता थे, अब वह दोनों काल के वश स्वर्ग को गए हैं। इससे हम बहुत शोकवान हुए हैं। हमको त्रैलोक शून्य भासते हैं और हम सब रुदन करते हैं। वृक्षों पर जो पक्षी रहते थे सो भी उनको मृतक देख के वन को चले गए। पर्वत की कंदरा से पवन मानो रुदन करता आता है और नदी जो वेग से आती है और तरंग उछलते हैं, मानो वह भी रुदन करते हैं। कमलों पर जो जल के कण है, मानो कमलों के नयनों से रुदन करके जल चलता है। और दिशा से जो उष्ण पवन आता है, मानो दिशा भी उष्ण श्वासें छोड़ती है। हे देवियों, हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं। तुम कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता और उनका शरीर परोपकार के निमित्त है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा, तब लीला ने कृपा करके उसके शीश हाथ रखा
और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा होने से शीतल हो जाती है, वैसे उसका अंतःकरण शीतल हुआ। जो वहां के निर्धन थे वह उनके दर्शन करने से लक्ष्मीवान होकर शांति को प्राप्त हुए और शोक नष्ट हो गया और सूखे वृक्ष सफल हो गए। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों न दिया? इसका कारण मुझसे कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो स्पंद संवेदन हुई है, सो संवेदन भूतों का पिंडाकार होकर भासता है और वास्तव में आकाश रूप है। भ्रांति से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे बालक को छाया में भ्रम से वैताल भासता है, वैसे ही संवेदन के फुरने से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं और जगने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे भ्रम के नष्ट होने पर पृथ्वी आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। जैसे स्वप्न के नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है, पर जागने से सब शून्य हो जाती है, वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति होने से यह जगत आकाश रूप हो जाता है। जैसे मूर्छा में नाना प्रकार के नगर, परलोक, जगत, आकाश में तरुवरे और मुक्त माला और नौका पर बैठे तट के वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश भासता है। जगत की कल्पना कोई नहीं फुरती। इससे लीला उसको पुत्र भाव और अपने को मातृभाव से कैसे देखती? उसका अहम और मम भाव नष्ट हो गया था। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही लीला का अज्ञान भ्रम नष्ट हो गया था और सब जगत उसको चिदाकाश भासता था। इस कारण वह अपने को माता भाव न जानती वही। जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको माता भाव से देखती, परंतु उसको यह अहम मम भाव न था। इस कारण देवी रूप में दिखाया और शीश पर हाथ इसलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ न थी, केवल आत्मरूप जगत उसको भासता था। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर वहां से देवी और लीला दोनों अंतर्धान हो गए। तब वहां के लोग कहने लगे कि वन देवियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे दुख नाश किए और अंतर्धान हो गई। हे रामचंद्र जी, तब दोनों आकाश में आकाश रूप अंतर्धान हुए और परस्पर संवाद करने लगे। जैसे स्वप्न में संवाद होता है, वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना और जो कुछ देखना था सो भी देखा। यह सब ब्रह्म की शक्ति है और जो कुछ पूछना हो सो पूछो। लीला बोली, हे देवी, मैं अपने भर्ता विदुरथ के पास गई तो उसने मुझे क्यों न देखा, और मेरी इच्छा से ज्येष्ठ शर्मा आदिक ने मुझे क्यों देखा? इसका कारण आप कहो। देवी बोली, हे लीले, तब तेरा द्वैत भ्रम नष्ट न हुआ था और अभ्यास करके अद्वैत को न प्राप्त हुई थी। जैसे धूप में छाया का सुख नहीं अनुभव होता, वैसे ही तुझको अद्वैत का अनुभव न था। हे लीले,
जैसे ऋतु का फल मधुर होता है, ज्येष्ठ आषाढ़ विदित हो और वर्षा नहीं आई, वैसे ही तू थी। अर्थात संसार मार्ग को लंघी थी, पर अद्वैत तत्व को न प्राप्त हुई थी। इससे आत्मशक्ति तुझको न प्रत्यक्ष हुई थी। आगे तेरा सत्संकल्प न था और अब तू सत्संकल्प हुई है। अब मैंने सत्संकल्प किया है कि तुझको ज्येष्ठ शर्मा देखे, इसी से वे सब तुझको देखते भय। अब तो विदुरथ के निकट जाएगी तो तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लीला बोली, हे देवी, इस मंडप आकाश में मेरा भर्ता वशिष्ठ ब्राह्मण हुआ, और फिर जब मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाश में उसको पृथ्वी लोक फुराया, जिसमें पद्म राजा हो उसने चिरकाल पर्यंत चारों द्वीपों का राज्य किया। और जब फिर मृतक हुआ तब इसी मंडप आकाश में उसको जगत भासित होकर पृथ्वीपति हुआ और उसका नाम विदुरथ हुआ। हे देवी, इसी मंडप आकाश में जर्जरी भाव और जन्म मरण हुआ और अनंत ब्रह्मांड इसमें स्थित है। जैसे संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, वैसे ही इसमें सब ब्रह्मांड मुझको समीप ही भासते हैं, और भर्ता की सृष्टि भी मुझको अप्रत्यक्ष भासती है। अब जो कुछ तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। देवी बोली, हे भूतल अरुंधति, तेरे जन्म तो बहुत हुए हैं और अनेक तेरे भर्ता हुए हैं, पर उन सब में यह भर्ता इस मंडप में ही। एक वशिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक हो उसका शरीर तो भस्म हो गया है, और फिर पद्म राजा हुआ, उसका शव तेरे मंडप में पड़ा है। और तीसरा भर्ता संसार मंडप में वसुधापति हुआ, वह संसार समुद्र में भोग रूपी कलोल कर व्याकुल है। वह राजा में चतुर हुआ है, पर आत्मपद से विमुख है। अज्ञान से जानता था कि मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, और मैं बड़े भोगों को भोगने वाला और सिद्ध बलवान हूं। हे लीले, वह संकल्प विकल्प रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अब तू किस भर्ता के पास चलती है? जहां तेरी इच्छा हो वहां मैं तुझको ले जाऊं। जैसे सुगंध को वायु ले जाती है, वैसे ही मैं तुझको ले जाऊंगी। हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है, सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से समीप भासता है, और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजनों का भेद है। इसका वपु आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि पड़ी फुरती है। समुद्र और मंदराचल पर्वत आदि अनंत है, उसके परमाणु में अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फुरती है। चिद अणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है, और बड़े स्थूल किरी पृथ्वी दृष्टि आते हैं, पर विचार कर तोलिए तो एक चावल के समान भी नहीं होते। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्टि आते हैं, पर आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का जगत दृष्टि आता है, वैसे यह जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं है। हे लीले, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उपजते हैं और लीन भी होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत जाल उपजता और नष्ट भी हो जाता है, पर आत्मसत्ता इनके उपजने और लीन होने में एक रस है। यह सब केवल आभास रूप है, वास्तव कुछ नहीं। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की सब स्मृति हुई है।
प्रथम मैंने ब्रह्मा से राक्षसी जन्म पाया और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो अष्टशत जन्म पाए हैं वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिदाकाश से मेरा जन्म हुआ उसमें मैं विद्याधर की स्त्री भई और उस जन्म के कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। फिर पक्षिणी भई और जाल में फंसी और उसके अनंतर भिलनी होकर कदम्ब वन में विचरने लगी। फिर वनलता भई, वहां गुच्छे मेरे स्तन और पत्र मेरे हाथ थे। जिसकी पर्णकुटी में मैं लता थी वह ऋषीश्वर मुझको हाथ से स्पर्श किया करता था। इससे मैं मृतक होकर उसके गृह में पुत्री हुई। वहां जो मुझसे कर्म हो सो पुरुष ही का कर्म हो, उससे मैं बड़ी लक्ष्मी से संपन्न राजा हुई। वहां मुझसे दुष्ट कर्म हुए, इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसित बंदरी होकर 8 वर्ष वहां रही। फिर मैं बैल हुई, मुझको किसी दुष्ट ने खेती के हल में जोड़ा और उससे मैंने दुख पाया। फिर मैं भ्रमरी भई और कमलों पर जाकर सुगंध लेती थी। फिर मृगी होकर चिर पर्यंत वन में विचरी। फिर एक देश का राजा भई और 100 वर्ष पर्यंत वहां सुख भोगे और फिर कछुए का जन्म लेकर राजहंस का जन्म लिया। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्मों को धारण करके बड़े कष्ट पाए हैं। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं संसार समुद्र में वासना से घटी यंत्र की नहीं भ्रमी हूं। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान बिना जन्मों का अंत कदाचित नहीं होता। सो तुम्हारी कृपा से अब मैंने निसंकल्प पद को पाया है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।